और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नवरात्रि के दूसरे दिन मंदिरों में भीड़ नजर आ रही है। बता दें कि त्याग और संयम की देवी मां ब्रह्मचारिणी की आज पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में भक्तों की कतारें लगी हुई है। शक्तिपीठों में आस्था का सैलाब भी नजर आ रहा है। तो आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। सुबह से ही भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। छोटे बड़े मंदिरों से लेकर शक्तिपीठों में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। तो चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। बता दें कि कल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई और आज दूसरे दिन भक्त मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। 9 दिनों का ये पर्व, जहां हर एक अलग अलग दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। पहला दिन जहां चैत्र नवरात्रि की शुरुआत मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना से की गई, तो वहीं आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। तो देश भर में नवरात्रि की धूम नजर आ रही है। बता दें कि दिल्ली से लेकर मुंबई, कलकत्ता, हर एक जगहों पर देवी मां के अलग अलग स्वरूपों की नवरात्रि में पूजा होती है और दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। और चलिए मिर्जापुर से मोहित जुड़ चुके हैं और देवरिया से अजरेश जुड़ चुके हैं। मोहित, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, हालांकि देखिए अब दिन निकल रहा है और जाहिर सी बात है कि श्रद्धालुओं की भीड़ भी अब बढ़ती जा रही होगी मंदिर में। क्या कुछ वहां पर तस्वीरें देखने को मिल रही है? श्रद्धालु भी होंगे, उनसे भी बातचीत कीजिएगा। बिल्कुल, आपको बता दें कि हमारे पीछे आप देख सकती है किस तरीके से मां विंध्यवासिनी धाम में भक्तों का तांता लगा हुआ है। लगातार देर रात से ही भक्त लाइन में लगकर मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर रहे हैं। 5 प्रवेश द्वारों से मां विंध्यवासिनी के गर्भ भक्त पहुंच रहे हैं और लगातार मां का दर्शन कर रहे हैं। मां विंध्यवासिनी धाम उत्तर भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और मां के चरण में गंगा, विंध्य पर्वत और गंगा के बीच में मां विंध्यवासिनी का स्थान है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते मंत्रों से विंध्यधाम गुंजायमान है। हमारे साथ जोन 1 के मेला प्रभारी एसडीएम गोलाब चंद जी हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है। सर, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है? सुरक्षा व्यवस्था की क्या व्यवस्था की गई है और मंदिर पर दर्शन पूजन की सुलभ दर्शन की व्यवस्था क्या की गई है? मां विंध्यवासिनी का प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे और उन्होंने पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मंदिर व्यवस्था की पूरी तैयारी की समीक्षा की गई थी। इसमें यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के कई सेक्टर और कई जोन किए गए हैं और वहाँ पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर, जोनल पुलिस ऑफिसर और भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ तैनात की गई। कई जिलों की फोर्स यहाँ पर आई हुई है और कई जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अफसर यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। मैं एसडीएम सदर पूरे मंदिर परिसर का शाम 8 बजे से सुबह 8 बजे तक जोनल मजिस्ट्रेट हूँ और उसके बाद एक दूसरे एसडीएम फिर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक जोनल मजिस्ट्रेट मंदिर परिसर के अंदर ही 3 एसडीएम लगाए गए हैं और सुबह 8 घंटे में 12 घंटे की ड्यूटी 6 एसडीएम मंदिर परिसर में लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में अन्य विभागों के जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। तो ठीक है मोहित, आप अपनी बातचीत जारी रखिएगा, लौटेंगे आपके पास। अजरेश भी देवरिया से जुड़े हुए। अजरेश, देवरिया में इस वक्त कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? दूसरा दिन है चैत्र नवरात्र का, श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी ज्यादा नजर है और क्या व्यवस्थाएं हैं? जाती है जिसमें एक गायत्री मंदिर है और दूसरा देवरही मंदिर है और तीसरा अमेठी मंदिर है। यहाँ लोग दूर दराज से भक्त पहुंचते हैं और मां का आस्था के प्रति अपना विश्वास जताते हैं। जो भी यहाँ की मान्यता है, जो दरबार में माथा टेकता है, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ तक कि यहाँ अगर प्रशासन की बात किया जाए तो देवरिया की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने देवरही मंदिर के अंदर एक प्रांगण मंडल पंडाल बनाया है जिसमें मां की प्रतिमा स्थापित किया है, प्राण प्रतिष्ठा किया है और वहीं भगवान राम की प्रतिमा स्थापित करके पूजा अर्चना और शाम को संध्या भजन होता है। यहाँ जनपद के पूरे अधिकारी और समाज सेवी और आम जनता पहुंचती है और भक्तिमय रसों में सराबोर हो जाते हैं। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। मोहित, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए मेले को भी लेकर यहाँ पर पिछले लंबे समय से तैयारियां की जा रही थी। चूंकि मां विंध्यवासिनी विश्व विख्यात धाम है, दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन इसके अलावा जो शहर भर में सिद्धपीठ मंदिर है, छोटे बड़े मंदिर है, वहां पर भी कैसी सुविधा है और क्या व्यवस्था है?
बिल्कुल आपको बता दें कि क्योंकि मां विंध्यवासिनी धाम त्रिकोण क्षेत्र है, तो मां विंध्यवासिनी महाकाली को अष्टभुजा के अलावा पूरे क्षेत्र में लगभग सैकड़ों ऐसे मंदिर हैं, छोटे बड़े मंदिर, जहां भक्त पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। बटुक भैरव भैरवी हिंदुस्तान में पूरे बटुक भैरव भैरवी जो सिर्फ विंध्याचल में ही है, जहां बटुक भैरव और उनकी पत्नी भैरवी भी साथ में रहती है, उनका विशेष पूजन होता है। तारा मंदिर है, तारापीठ की तर्ज पर यहाँ तारा मंदिर का दर्शन होता है। कामाख्या के तर्ज पर वहाँ कामाख्या पीठ है, काली को मंदिर के ऊपर कामाख्या पीठ का दर्शन होता है। तो ऐसे तमाम छोटे बड़े मंदिर हैं जहाँ भक्त पहुंच रहे हैं, माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं, ईश्वर का आशीर्वाद ले रहे हैं, देवी देवताओं का पूजन कर रहे हैं। मंदिर पर दूर दराज से पंडित आकर अपने अपने यजमानों का पाठ करा रहे हैं ताकि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। ऐसी तमाम मंदिरों में पहुंच के लोग दर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो लगातार पुलिस भ्रमण में लगी हुई है, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।